हेलो गाइस, नमस्ते आप सबको। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर रिवॉल्यूशन एजुकेयर। आप सभी को पता होगा कि ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक के कारण महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपने 12th बोर्ड्स के सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है। सिलेबस रिड्यूस करने का फायदा तो हम सबको है, बट फिर भी न्यू सिलेबस के फर्स्ट बैच होने के कारण स्टूडेंट्स कम्युनिटी में थोड़ा सा स्ट्रेस है कि भाई पेपर पैटर्न कैसा होगा। जो रिड्यूस सिलेबस है, जो बचा हुआ सिलेबस है जिसे पढ़ना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट बैच है तो इनके पास पास्ट क्वेश्चन पेपर्स भी नहीं है और थोड़ा सा सिलेबस बदली हुआ है। पहले से कुछ ज्यादा तो एज सच नहीं चेंज हुआ है फिजिक्स जहां तक कंसर्न है, बिकॉज आई एम अ फिजिक्स फैकल्टी। तो मैं अपनी तरफ से लाया हूं जो भी टॉपिक अभी निकल चुके हैं उनको एक्सक्लूड करते हुए जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर एक एक्सक्लूसिव क्वेश्चन बैंक, यस गाइस, क्वेश्चन बैंक आपको मिलने वाला है, वो भी मार्क्स वाइज। मतलब ये क्वेश्चन ये मार्क का इस टॉपिक से बनेगा। तो एकदम ध्यान से इस सेशन को आप बनाए रखिए। तो बिल्कुल फिक्र मत करिए, बस एक पेन और नोटबुक लेके बैठ जाइए और नोट डाउन करते जाइए। देखिए, नोट करना जरूरी है कि मैं जो क्वेश्चंस बता रहा हूं वो एज पर द न्यू सिलेबस में कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, जो पिछला पेपर पैटर्न था कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो देयर आर 10 MCQs, फिर कुछ कंपलसरी 1 मार्कर क्वेश्चन है, 2 मार्कर क्वेश्चन है जिसमें हमें ऑप्शंस मिलता है एनी 8 लिखना है, 3 मार्कर क्वेश्चन है उसमें भी ऑप्शंस मिलता है एनी 8 लिखना है, 4 मार्कर क्वेश्चन है उसमें भी ऑप्शंस मिलता है एनी 3 लिखना है। तो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होंगे 2 मार्कर, 3 मार्कर और 4 मार्कर्स में। 1 मार्कर और 1 मार्क के MCQs में हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। ओके, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने क्वेश्चन बैंक रेडी किया हुआ है। तो आप लोग ध्यान से चैप्टर वाइज मैं आपको क्वेश्चन बताते जाऊंगा और उस हिसाब से आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर पैटर्न से। पहले पेपर पैटर्न समझ लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस होंगे, क्या हमको ऑप्शंस मिल रहे हैं, ऑप्शंस अवेलेबल हैं नहीं है। पेपर पैटर्न्स को डिटेल में समझ लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर्स में, नेक्स्ट वीडियोस में हम समझेंगे कि चैप्टर वाइज कैसे हम वो क्वेश्चन बैंक को निकाल के और उनका प्रिपरेशन करेंगे। ओके, सो पहले पेपर पैटर्न समझ लेते हैं। चलिए, सो फिजिक्स का पेपर पैटर्न जो होगा वो आपका, फिजिक्स का जो पेपर पैटर्न होगा वो आपका कैसा होगा कि 70 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन होंगे, ये आप लोगों को पता होगा। 30 मार्क्स प्रैक्टिकल है जो कि कॉलेज प्रोवाइड करेगा। तो अब ड्यू टू कोविड-19 हमको पता है कि कॉलेजेस बंद है, तो जाहिर सी बात है वो प्रैक्टिकल के जो 30 मार्क्स है वो कॉलेजेस किसी न किसी मीन से आप लोगों को प्रोवाइड करेगा, इधर असाइनमेंट से या कैसे, तो या लास्ट मोमेंट देखते हैं क्या अनाउंसमेंट होता है। बट ये 30 मार्क्स जो है ये आपको मिलेंगे। ओके, डोंट वरी, ये 30 मार्क्स आपको मिलने हैं। आपको रिटर्न एग्जाम जो है वो बस 70 मार्क्स का लिखना है। तो देखते हैं वो 70 मार्क्स का रिटर्न एग्जाम किस टाइप में क्वेश्चंस में डिवाइडेड है। ओके, सो 70 मार्क्स और इसका टाइम होगा आपका 3 आवर्स। 3 आवर्स में आपको ये 70 मार्क्स का पेपर कंप्लीट करना होता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बहुत काफी ज्यादा टाइम होता है। कभी फिजिक्स का पेपर इनकम्प्लीट नहीं होता। हाँ, अगर आप पेपर के समय टाइम पास ना करें, कि मान लो पेपर आपको दे दिया जाए, 2 क्वेश्चन लिखें और फिर कुछ बच्चों को देखा जाता है कि भाई जैसे उनको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम है, तो वो हेड डाउन कर लेते हैं, आधा 1 घंटा 15-20 मिनट का नैप लेने के चक्कर में, वहां उनका पेपर छूट सकता है। लेकिन अगर आप ईमानदारी से बैठ के पेपर लिख रहे हैं तो आई बेट ये पेपर आपका छूटेगा नहीं। काफी ऑप्शंस है इसमें, एकदम ध्यान से। तो पहला क्वेश्चन जो इसमें बन जाएगा वो आपका MCQs बनेगा। पहला क्वेश्चन बनेगा MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो जो बच्चे नीट जेई की तैयारी कर रहे हैं वो तो एकदम अवेयर ऑफ रहेंगे इस टाइप के क्वेश्चन से, कि आपको एक क्वेश्चन रहेगा और उसके 4 ऑप्शंस। ये MCQs का प्रिपरेशन आपको करना कैसे है, ये MCQs पूरी तरह, देखिए महाराष्ट्र बोर्ड का पहले से ये है, ये पैटर्न रहा है। अब ये पैटर्न बदले नहीं बदले ये पेपर देख के हम बताएंगे, बट फिर भी मैं आपको एश्योर कर सकता हूं पिछले पेपर से कि महाराष्ट्र बोर्ड मोस्टली अपने टेक्स्ट बुक
को पूरी तरह फॉलो करता है। ओके, अपने टेक्स्ट बुक, जो टेक्स्ट बुक उन्होंने बनाई होती है, जो हमारी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है, उसको पूरी तरह फॉलो करता है। तो टेक्स्ट बुक के बाहर से तो क्वेश्चंस नहीं आने हैं। तो एमसीक्यूज मैं आप लोगों को बोलूंगा कि हर चैप्टर के पीछे जो 4-6 एमसीक्यूज दिए हुए हैं उन्हें आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए। वो आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट की तरह है, उनको आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उनको मत छोड़िएगा, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है एमसीक्यूज उनमें से बनेंगे और या फिर टेक्स्ट बुक के अंदर से होंगे, बट बुक के बाहर से तो आने वाले हैं नहीं। तो उनको एज अ प्रैक्टिस, उनको कोई मिस आउट नहीं करेगा, उनको जरूर 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 वो एमसीक्यूज को कोई नेग्लेक्ट नहीं करेगा। वेदर आप जेई और नीट के लिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक आप सॉल्व कर रहे हैं, बट उनको कोई नेग्लिजेंस पे नहीं डालेगा, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का अगर आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो आपको उनकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से थोड़ा प्रिपेयर करना होगा। तो इन एमसीक्यूज को, जाहिर सी बात है आपको ये एमसीक्यूज आएंगे क्योंकि आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अच्छी बुक्स सॉल्व की होंगी, बट इन एमसीक्यूज को भी एक बार जरूर हर बच्चा देखेगा। ओके, सो यहां आपके पास आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 में एमसीक्यूज 1 मार्क ईच। एक एमसीक्यूज को 1 मार्क होगा, 1 मार्क ईच। टोटल 10 एमसीक्यूज होंगे तो आपको मिल जाएंगे यहां पे 10 मार्क्स। ओके, सो टोटल 10 एमसीक्यूज हो जाएंगे और आपको मिल जाएंगे 10 मार्क्स। अच्छा, एमसीक्यूज लिखते समय, अटेम्प्ट करते समय काफी सारे बच्चों में देखा गया है कि उनमें ये एक जैसे सीनियर बैच के बच्चे होते हैं, वो उन बच्चों में जैसे होता है बैच टू बैच ट्रांसफर होते रहता है, पेपर देके निकलेंगे, अगर उनको कम मार्क्स आ जाएंगे तो बोलेंगे यार लगता है एमसीक्यूज के क्वेश्चंस लिखने कंपलसरी थे। एमसीक्यूज में क्वेश्चन लिखना कंपलसरी नहीं है गाइस। ओके, मैं आप लोगों को बता दूं कि एमसीक्यूज में क्वेश्चन लिखना कंपलसरी नहीं होता है। इनफैक्ट क्वेश्चन लिखने वाला बच्चा अपना काफी टाइम वेस्ट करता है, 10 एमसीक्यूज के क्वेश्चन लिख रहा है वो। ओके, तो वो आपके पेपर के ऊपर इंस्ट्रक्शंस में साफ साफ लिखा होता है, वहां पढ़ने में अगर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है तो यहां आप ध्यान से समझ लीजिए कि एमसीक्यूज में आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है। ओके, एमसीक्यूज में आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है। आपको क्या लिखना है, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है, आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे। ओके, फॉर एग्जांपल मान लीजिए पहला एमसीक्यूज बनता है अपने रोटेशनल डायनेमिक्स चैप्टर से, और वो एमसीक्यूज है आपका कि व्हाट इज द वेलोसिटी of a particle at the top position in a vertical circular motion। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे जो पार्टिकल टॉप पोजीशन पे है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आपको जाहिर सी बात है इसके आंसर तो स्ट्राइक कर ही दिए होंगे। सो √3rg, ऑप्शन बी √5rg, ऑप्शन सी √rg, ऑप्शन डी √2rg। ओके, तो यहां जिन लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा है उनको साफ साफ अंदाजा आ गया होगा कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द टॉप पोजीशन। तो ऑप्शन सी है आपका √rg, ऑप्शन सी है आपका √rg। अच्छा, ये आपको क्लिक हो गया कि हाँ भाई इसका ऑप्शन सी है। अब इसको लिखना कैसे है, तो आपके आंसर शीट में ये क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन और 4 ऑप्शन होंगे। आपको लिखना कैसा है, तो आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 1 का है, उसमें पहला एमसीक्यूज का ऑप्शन सी √rg। तो आपको ध्यान देना है, आपको एमसीक्यूज का ये अल्फाबेट भी लिखना है, ABCD, वो जो भी रेस्पेक्टिव अल्फाबेट हो वो लिखना है और उसके सामने उसका आंसर। तो आपको इसे ऐसे लिखना है, यहां आपकी मार्जिन होगी। ओके, सो ये मार्जिन में आपको इसको ऐसे लिखना है, यहां आप 1 लिख देंगे, क्वेश्चन नंबर 1 आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर रहे हैं और फिर ये 1 लिख दिया आपने, 1 का C √rg। तो आपको ये अल्फाबेट लिखना जरूरी है, ये अल्फाबेट मैंडेटरी है और जो पर्टिकुलर ऑप्शन होगा वो, ये दोनों मैंडेटरी है। आपको क्वेश्चन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप इतना अटेम्प्ट करेंगे आपको फुल मार्क्स मिलेगा अगर आपका आंसर राइट है। ओके, सो ऐसे आ जाएंगे आपके 10 एमसीक्यूज के क्वेश्चन जो आपको 1 मार्क दे देंगे बड़े आसानी से। ओके, तो इनसे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या आ जाएगा, तो इसके बाद आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो ये 10 एमसीक्यूज आपके आ जाएंगे, 1 मार्क ईच एमसीक्यूज, 1 मार्क ईच एमसीक्यूज, हर एमसीक्यूज के लिए आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा।
सो जहां तक मुझे लगता है ये जो है ये आराम से आपको 1 मार्क मिल जाएंगे अगर आपने टेक्स्ट बैक जो एमसीक्यूज है उनको अच्छे से प्रिपेयर किया है। टेक्स्ट बैक एमसीक्यूज को प्रिपेयर किया है तो ये जो 10 मार्क्स हैं मुझे ऐसा लगता है कि आपको मिल जाएंगे। तो टेक्स्ट बैक एमसीक्यूज हर कोई कर लेगा। ओके, ध्यान से लास्ट मोमेंट इन्हें रिवाइज भी कर लेना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका होगा वो होगा आंसर द फॉलोइंग। आंसर द फॉलोइंग, ये 1 मार्क ईच, वेरी शॉर्ट आंसर होंगे, बहुत छोटे से 1 लाइनर। ओके, 1 लाइनर होंगे। ये 8 मार्क के होंगे। 8 क्वेश्चंस होंगे 8 मार्क के लिए 1 मार्क ईच। 8 क्वेश्चंस 8 मार्क के लिए 1 मार्क ईच। अच्छा, क्योंकि ये जो 12th का बोर्ड एग्जाम है ये एक थियरी एग्जाम है, इट इज नॉट अ एमसीक्यूज एग्जाम, तो जाहिर सी बात है यहां थियरी को प्रेफरेंस ज्यादा होगा। ओके, सो अगर इन 8 मार्क्स में से अगर हम सोचें कि कितने थियरी क्वेश्चंस बनेंगे कितने न्यूमेरिकल, बिकॉज फिजिक्स इज फेमस फॉर इट्स न्यूमेरिकल। काफी बच्चे डरते हैं कि भाई न्यूमेरिकल्स उनको नहीं आता, और काफी बच्चे जो होते हैं जिनको न्यूमेरिकल पसंद है वो न्यूमेरिकल करने के पीछे क्रेजी होते हैं, वो थियरी पे ध्यान नहीं देते। तो एक चीज आपको बता दूंगा कि अगर आप बोर्ड्स दे रहे हैं, ओके 12th बोर्ड्स, और आपने 12th लिया है, आप जेई नीट कर रहे हैं, तो बोर्ड्स तो देना मैंडेटरी है, जो भी रेस्पेक्टिव बोर्ड्स आप दें। तो अगर आप बोर्ड्स दे रहे हैं तो आपको थियरी और न्यूमेरिकल्स दोनों पे ध्यान देना पड़ेगा। ओके, सो आपको थियरी और न्यूमेरिकल दोनों पे ध्यान देना पड़ेगा। सो थियरी भी यहां अगर मैं बता दूं आपको तो इन 8 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन थियरी होंगे। ओके, अप्रोक्सीमेटली 6 क्वेश्चन थियरी होंगे और 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स होंगे। ओके, तो ये चीज सभी लोग ध्यान रख लेंगे कि इन 8 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन थियरी होंगे और 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स होंगे। और वो एमसीक्यूज का भी अगर मैं आपको बता दूं तो यहां पे भी सेम पैटर्न चलेगा, यहां पे भी 7 क्वेश्चन थियरी होंगे और 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स। ओके, तो ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है कि अगर आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो थियरी एमसीक्यूज भी इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप देखेंगे जो टेक्स्ट बुक के पीछे एमसीक्यूज दिए हैं वो थियरी भी है, थियोरटिकल भी है उसके अंदर, कि भाई कैसे अलग अलग कंडीशंस के लिए। तो अब जैसे कि ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, ये एक थियरी एमसीक्यूज है, इट इज जस्ट अ फैक्चुअल डेटा कि भाई वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ऊपर वेलोसिटी रूट आर जी है। ओके, सो ये एक फैक्चुअल डेटा है। ऐसे आपको कहीं का कोई फॉर्मूला पूछ लेंगे तो ये फैक्चुअल डेटा है, ये थियरी एमसीक्यूज में काउंट होगा। हाँ, न्यूमेरिकल जहां आपको उसके अंदर नंबर सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना पड़ रहा है वो न्यूमेरिकल में आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब ये 7 का 6 हो सकता है, ये 3 का 4 हो सकता है, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस आप अगर बोर्ड्स दे रहे हैं तो आपको थियरी से आएगा, ये आप मान के चलिए। ओके, सो दूसरा क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग 1 मार्क ईच। 8 क्वेश्चन है जिसमें से 6 थियरी क्वेश्चन बन रहे हैं और 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 होगा आपका अटेम्प्ट एनी, ओके, अटेम्प्ट एनी 8 आउट ऑफ 12, अटेम्प्ट एनी 8 आउट ऑफ 12, ये होगा आपका 2 मार्क्स ईच। ये हो जाएगा 2 मार्क्स ईच। अटेम्प्ट एनी 8 आउट ऑफ 12, तो ये टोटल हो जाएगा 16 मार्क्स। ओके, तो ये टोटल हो गया आपका 16 मार्क्स। सो 8 क्वेश्चन 2 मार्कर। यहां पे भी सेम लॉजिक अप्लाई हो जाएगा जो लॉजिक हमने यहां देखा है। 8 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, बट 12 क्वेश्चंस है आपके पास। ओके, 12 क्वेश्चंस है, तो यहां पे आई गारंटी कि आपको 7 थियरी क्वेश्चंस मिलेंगे और 5 न्यूमेरिकल्स। तो अगर कोई सोच के जाए कि भाई हम बस न्यूमेरिकल सॉल्व करके जा रहे हैं फिजिक्स का पेपर लिखने, तो वो यहां पे 5 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट कर लेंगे लेकिन 3 क्वेश्चंस रह जाएंगे। और अगर कोई सोच के जाए कि भाई वो बस थियरी पढ़ के जाएंगे, वो न्यूमेरिकल्स नहीं अटेम्प्ट करने वाले हैं, तो वो 6 से 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे और रिमेनिंग क्वेश्चन उनके रह जाएंगे, 1 से 2 क्वेश्चन उनके रह जाएंगे। सो हालांकि जो थियरी प्रिपेयर करके जाते हैं उनके लिए थोड़ा सा अपर साइड है, खाली थियरी करके जाना
थोड़ा सा अपर साइड होता है, बट खाली न्यूमेरिकल इज डेंजरस, खाली न्यूमेरिकल्स इज डेंजरस। आपको दोनों प्रिपेयर करना है, दोनों प्रिपेयर करना है। और डोंट वरी, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, मैं लाया हूं आपके लिए क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज। ओके, जो आगे के वीडियोस हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक उनके डाल दूंगा, आपको बस चैप्टर वाइज देख लेना है। चैप्टर वाइज आपको हर एक टॉपिक में से क्या क्वेश्चन बन रहा है, 2 मार्कर, 3 मार्कर और 4 मार्कर, जैसे भी जो भी हमारे पेपर पैटर्न में है उस हिसाब से आपको बस उतने क्वेश्चन पढ़ लेने हैं। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी क्वेश्चन है, वो 101% कहीं ना कहीं आपके पेपर में किसी ना किसी क्वेश्चन में ट्विस्ट एंड टर्न लेके अपीयर होंगे। तो आपके थियरी वहां से हो गया, बाकी न्यूमेरिकल हमने किया है। ओके, सो थियरी को नेग्लेक्ट नहीं करना है और ना ही न्यूमेरिकल्स को, दोनों अटेम्प्ट करना है। सो 8 क्वेश्चंस आएंगे आपके क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 8 क्वेश्चंस आपको करने हैं 12 में से। तो आपके पास काफी ऑप्शंस है, आप यहां देख सकते हैं कि 12 क्वेश्चंस में से आपको 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 4 क्वेश्चंस आप ऑप्शन में डाल सकते हैं। टोटल इन ऑल गाइस 16 चैप्टर है, 16 चैप्टर में से हर एक चैप्टर से ये क्वेश्चन अलग अलग होंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर हर चैप्टर से क्वेश्चन अलग अलग है तो आपके पास 12 चैप्टर्स के 12 क्वेश्चंस में से आपको 8 चैप्टर के क्वेश्चन, तो कोई 4 चैप्टर जो होंगे जो आपको थोड़ा सा टफ लगता हो, उनके क्वेश्चंस आप अगर थोड़े से गारंटीड नहीं हो कि ये भाई हम सही कर पाएंगे कि नहीं, अगर आपको थोड़ा सा गारंटी नहीं है तो उनको थोड़ा सा प्रेफरेंस कम देते हुए जिसमें आप एकदम एश्योर्ड हो वो 8 सॉल्व करिएगा और फिर आगे बढ़ जाइएगा। लास्ट में टाइम मिलेगा तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सॉल्व करने में हमारा कोई नुकसान नहीं है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये हमारा हो गया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 से हमारा स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 14 होंगे ये हमारे 12 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 टू 14 होंगे ये हमारे 12 क्वेश्चंस। फिर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 15। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 होगा हमारा अटेम्प्ट एनी 8। ओके, अटेम्प्ट एनी 8 आउट ऑफ 12। अटेम्प्ट एनी 8 आउट ऑफ 12, 3 मार्क्स ईच। ये वाले जो हैं ये आपको बोनस देने वाले हैं। ये वाले जो क्वेश्चन है ये मैं ऐसा एक्सट्रैक्ट करने वाला हूं हर चैप्टर में से कि बस वो क्वेश्चन बैंक आप कर लीजिएगा, आपका ये 3 मार्क्स बन गया, ये 3 मार्क्स आपका बन गया। ये क्योंकि हर चैप्टर से जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत कम बनते हैं और वो मैंने ऐसा एक्सट्रैक्ट किया है। सो डोंट वरी, ये वाले आपके पूरे बोनस हैं। अगर आपने प्रिपेयर कर लिए जो मैंने चैप्टर वाइज निकाले हैं तो ये आपके पूरे 3 मार्क्स यहाँ पे बन जाएंगे। सो 3 8 आर 24 मार्क्स। ये काफी बड़ा वेटेज होता है, 3 8 आर 24 मार्क्स। इन सेगमेंट पे हमको बहुत अच्छा फोकस रखना है। 3 मार्कर्स मोस्टली डेरिवेशंस आते हैं। डेरिवेशंस हमको पता है कि एक बार स्टार्ट कर दिया, मैथमेटिक्स थोड़ा सा यूज किया, लास्ट में हमको आराम से वो प्रूफ वाइज होता है और हमको आराम से इसमें मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये जो सेक्शन है ये हमको एकदम बोनस मार्किंग है। और सेम अगर हम थियरी और न्यूमेरिकल्स यहां पे भी डिवाइड करें तो हमको जैसे कि पता है कि 12 क्वेश्चंस हैं तो 7 थियरी, 7 थियरी क्वेश्चंस एंड 5 न्यूमेरिकल्स। ओके, अब ये एकदम आप स्टिक करके चल सकते हैं इसके ऊपर। हालांकि एक क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं बट एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे होंगे, इसका मैं गारंटी देता हूं आपको। 7 की जगह 6 आ जाएंगे, 5 की जगह 6 हो जाएंगे, बट ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा। आप इन नंबर्स पे गारंटीड रिलाई कर सकते हैं। ओके गाइस, चलिए अब आते हैं लास्ट सेगमेंट ऑफ क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 27। ओके, क्वेश्चन नंबर 27। ओके, यहां होगा अटेम्प्ट एनी 3 आउट ऑफ 5, 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन, 4 मार्क्स ईच, टोटल 12 मार्क्स। ओके, तो 3 क्वेश्चंस आपको लिखने हैं, एक क्वेश्चन पे 4 मार्क, टोटल आपको 12 मार्क्स मिल जाएंगे इस सेगमेंट में। और इस सेगमेंट में क्वेश्चन कौन से होते हैं 4 मार्क के? हमारे सिलेबस में कुछ ऐसे कैटेगराइज्ड क्वेश्चन तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है जो 3 मार्कर क्वेश्चन है, 3 मार्कर न्यूमेरिकल्स है, वही थोड़े मॉडिफाइड वर्जन में आएंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन तो मैं आप लोगों को बोल सकता हूं कि वो कंपलसरी थियरी होगा, तो 4 मार्क के लिए जैसे कि हमारे पास काफी सारे चैप्टर हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी सर्किट, ये जो चैप्टर्स हैं इनसे सीधा 4 मार्क के लिए बन जाते हैं।
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, वेव ऑप्टिक्स है जो इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन, उनसे बन जाते हैं सीधे 4 मार्क के क्वेश्चंस, और स्टेशनरी वेव्स है, ऑसिलेशंस है, इनमें वो जो बड़े वाले डेरिवेशंस है ये 4 मार्क के लिए आराम से बन जाते हैं। ओके, सो ये जो क्वेश्चंस है ये 4 मार्क के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड बन जाते हैं। तो एक थियरी क्वेश्चंस आप बोल सकते हैं या 2 थियरी क्वेश्चंस आप बोल सकते हैं कि यहां से आपको कंप्लीटली थियरी आएगा। ओके, एक थियरी क्वेश्चंस आपको कंप्लीटली थियरी आ जाएगा, मगर 2 क्वेश्चंस जो करीबन या 2 कंसिडर कर सकते हैं हम लोग, 2 थियरी क्वेश्चंस कंप्लीटली थियरी होगा, मगर 3 क्वेश्चंस जो होंगे वो थियरी प्लस न्यूमेरिकल्स होंगे। 3 क्वेश्चंस थियरी प्लस न्यूमेरिकल्स होंगे। ओके, जैसे कि डिफाइन दिस पर्टिकुलर टर्म एंड देन सॉल्व द सम। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, एसी सर्किट हो गया, तो वहां से आपको बोल दिया कि डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस, और उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम दे दिया आपको, तो सेल्फ इंडक्टेंस आपको डिफाइन करना है और फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन ऐसा यूनिट डायमेंशन आपने लिख दिया, उसका आपको 1 मार्क मिल गया, और फिर उसके बाद वो पर्टिकुलर न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा। तो यहां पे भी अगर आप थियरी खाली करके जा रहे हैं तो फिर आप न्यूमेरिकल के लिए फंसेंगे। इसके लिए थियरी प्लस न्यूमेरिकल्स, और जाहिर सी बात है वो आपको इतने सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं तो जरूरी नहीं आपको सारे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स आप करने या सारे चैप्टर्स की थियरी करने। हालांकि करना तो मैंडेटरी है, जो बच्चे जेई नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वो पूरा चैप्टर्स अटेम्प्ट करें, यहाँ पे पूरा थियरी और पूरा न्यूमेरिकल, मोस्टली न्यूमेरिकल वो किसी का ना छोड़ें, क्योंकि उनके पेपर में जो वो एमसीक्यूज नीट में सॉल्व करने वाले हैं या जेई में, उनके पेपर में तो न्यूमेरिकल्स भर के रहेंगे। ओके, सो वो न्यूमेरिकल्स ऑप्शंस में नहीं सोचेंगे कि भाई इस चैप्टर के हम डाल दें, वो उनके लिए घातक होगा। ओके, सो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं वो न्यूमेरिकल्स किसी भी चैप्टर्स के ना डालें, उनको आगे चल के 2 महीना मिलता है बस रिवीजन और प्रिपरेशन के लिए। मई में उनका नीट का एग्जाम होगा और जेई वालों के लिए तो अप्रैल होगा, और यहाँ पे भी फर्स्ट अटेम्प्ट उनको 1 जैन में भी रहेगा। ओके, सो वो न्यूमेरिकल्स किसी भी चैप्टर्स के ना डालें, क्योंकि अगर वो यहाँ ऑप्शन में डालते हैं तो उनको बाद में करना है, और नहीं करेंगे तो फिर वो उनको पता होगा कि भाई वो क्या कर रहे हैं, दे आर फूलिंग देमसेल्व्स। ओके, सो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि न्यूमेरिकल्स तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो ना, बट जिन बच्चों का डाइसी है कि भाई जो बोर्ड्स दे रहे हैं और उनको फियर फैक्टर आ गया कि कोविड-19 की वजह से पता नहीं बच्चों का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्लासेस तो बंद है तो क्लासेस जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, घर पे प्रिपेयर कर रहे हैं, जो फैमिली प्रॉब्लम्स हैं या कोई भी इश्यूज होंगी, क्या पता उनका प्रिपरेशन चल रहा है नहीं चल रहा है, लास्ट मोमेंट भी उनको अगर कोई फियर फैक्टर है कि भाई एग्जाम देना चाहिए नहीं देना चाहिए, उनका कोई प्रिपरेशन नहीं हुआ है, तो आई विल से दे शुड गिव द एग्जाम। यार तुम्हारे पास बहुत अच्छा सिलेबस है, इतने सारे ऑप्शन हैं, तुम कुछ चैप्टर्स पढ़ के भी पास हो सकते हो, एक्सेल कर सकते हो विद अ प्रॉपर प्लानिंग, एंड आई एम देयर टू गाइड यू। ओके, सो लास्ट मोमेंट भी आपको गिव अप नहीं करना है। जब तक आप एग्जाम देके नहीं आ जाते तब तक तो एग्जाम देने सबको जाना है, प्रिपेयर स्मार्टली करना है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशंस। ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको किन चैप्टर्स में कैसे प्रॉब्लम है, आई विल गाइड यू, बट आपको गिव अप नहीं करना है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। एग्जाम सबको देने जाना है और काफी इजी सिलेबस है दोस्तों। 16 चैप्टर में से आपको 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 12 में से 8, 4 चैप्टर आपके जो वीकर सेक्शन है उनको आप कहीं ना कहीं होल्ड करके रख सकते हैं। ओके, सो ये दिस पेपर पैटर्न इज वेरी फेवरेबल फॉर द स्टूडेंट हु हैव स्टडीड ऑलमोस्ट एवरीथिंग टू स्कोर 70। यहाँ पे पूरा मतलब 65 प्लस तो यहाँ पे आई बेट कि हर बच्चे को मिल जाना चाहिए, और नहीं मिल रहा है तो आई गेस तुम्हारे प्रिपरेशन में कुछ इश्यू आई है, बट मिलना चाहिए। ओके, सो विद दिस प्लानिंग वी कैन स्कोर 70 on 70 एकदम आराम से। ऑप्शंस में छोड़ के भी आपको मिल रहा है तो ये 70 मिलना ही है, और बाकी फिर कॉलेज हमको 30 देगा ही, और इस साल तो बोनस है। ओके, सो वो भी मिलेंगे, ये भी मिलेंगे। सो ऑल द बेस्ट गाइस। एक बार आप पूरा पेपर पैटर्न देख लीजिए, ये काफी इजी है और ये आराम से ये 70 मार्क्स अचीवेबल है। सो आई hope all the best to all of you, and kindly like, share and subscribe this video, help your friends too. Okay, अगर आपको इससे कुछ मदद मिली है तो अपने दोस्तों को भी मदद करिए, और डिस्क्रिप्शन में जाके जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक है उसे जरूर देखिएगा, वो आपको बहुत मदद करने वाला है।
So share this video so that it could help you and your friends and everyone. Okay, so bye guys.